गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह से, मेरे मादू वासु से। वैसे तो डस्टिंग क्लीनिंग सब करने के बाद, नहाने के बाद जो मेरा सबसे पहले जो मेरा काम रहता है कि जो कि मेरी पूजा होती है, तो मैं यहाँ पे जागने के बाद माधुआशु को मतलब मैंने जगा दिया था। जगाने के बाद फिर मैंने उनको अच्छे से स्नान कराया। मैं अभी बहुत मतलब थोड़ा सा ज़्यादा पानी से स्नान कराती हूँ मुझे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर आपसे हो सके तो आप दिन में 2 बार भी स्नान करा सकते हैं, शाम में भी उनको। जैसे ज़्यादा जब गर्मी पड़ने लगती है, जब मुझे लगता है, वैसे तो मैं उनको ऐसी जगह ही मतलब उनको विराजमान करती हूँ कि जहाँ पर ज़्यादा गर्मी ना हो। जैसे मैं दोपहर को भी लेटती हूँ तो अपने मतलब बेड वाले रूम में ही लेटाती हूँ, तो बेडरूम में ही वो लेटते हैं। और रात को भी वो वहीं लेटते हैं, कूलर के बिल्कुल जस्ट सामने ही मैं उनको लेटाती हूँ, जैसा कि आप देखते ही होंगे। तो ऐसे उनका थोड़ा बहुत ख्याल रखें, थोड़ा क्या जितना आपसे रख पाएँ उतना रख सकते हैं। क्यों वैसे भी मैं सुबह का जो मेरा टाइम है वो मुझे पूजा करने में 1 डेढ़ घंटा लग ही जाता है। तो मैं उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। मतलब बस भगवान की कृपा है जो कि मैनेज हो रहा है। उसके बाद मेरा सब पूजा पाठ सारा काम हो गया है। पूजा पाठ करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो चाय बनाने से पहले मैंने सोचा है कि अभी दाल बनने के लिए रख देती हूँ। आज का जो खाना होने वाला है थोड़ा सा मतलब टाइमिंग कंज्यूमिंग है, क्योंकि बहुत जैसे आज मैं दाल के साथ करेला बनाने वाली हूँ। देसी स्टाइल में मैं कैसे बनाती हूँ तो मैं अभी आपसे शेयर करूँगी। तो दाल रख दी है, दाल के साथ ही मैं यहाँ पे चाय भी बना रही हूँ साइड में, क्योंकि चाय के बिना तो मेरी सुबह की शुरुआत ही नहीं होती है। पहले तो मैं बिना नहाई ही चाय पिया करती थी, पहले मतलब बहुत पहले। और अभी तो नहीं पीती हूँ। बिना नहा कर तब पीती हूँ जब मुझे लगता है कि आज बहुत काम है और मैं नहाने में मुझे लेट हो जाएगा, तो मैं बिना नहाए पीती हूँ। और वैसे तो मैं डेली नहा कर ही पीती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब मैं नहा लेती हूँ उसके बाद फिर थोड़ा सा अच्छा फील होता है कि हाँ, अभी चाय पीने में मज़ा आ रहा है। तो और इसके बाद है ना मेरा, अभी जैसे कि आप देख सकते हैं, निष्ठू और निष्ठू फ्रेंड सब खेल रहे हैं, वो जाग गई है। उसके बाद उसने पास्ता खाया था, और तो मैंने मतलब उसने थोड़ा सा छोड़ दिया था, तो फिर मैंने खा लिया उसको। और यहाँ पर है ना माधु अशु को दूध देकर आ गई थी, तो वो दूध पी रहे हैं, मैं यहाँ पे चाय पी रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे करेले लेकर आ गई थी। करेले ये बड़े साइज़ के करेले हैं। इससे बड़े आते हैं कि नहीं, ये ही बड़े वाले हैं। इसे तो छोटा ही देखा है, ये वाला साइज देखा है बस। और तो मैं इसको अच्छे से इसका छिलका निकाल दूंगी, इसको पील ऑफ कर दूंगी। और इस छिलके को भी मैं करेले के साथ ही डालने वाली हूँ। तो यहाँ पे सारे करेले को अच्छे से, जब अगर आप छिलके यूज़ करें थोड़ा मोटा भी कट जाएगा तो कोई बात नहीं है। उसके बाद फिर मैंने करेले को पानी में डाल दिया है। उसके बाद मैं इसमें नमक डाल दूंगी, थोड़ा सा मतलब 1 स्पून तो नमक था ही। उसके बाद इसको अच्छे से इसमें डिप करेंगे, कम से कम 15 मिनट तक, 15-20 मिनट तक के लिए रख देंगे। उसके बाद फिर मैंने करेले के जो छिलके थे उनको भी सेम प्रोसेस के साथ पानी में डाला, नमक डाला और उसको रख दिया। दोनों चीज़ों का यूज़ करूँगी, बहुत अच्छे करेले बनते हैं। आप एक बार बनाकर ज़रूर देखना जैसे मैं बना रही हूँ, क्योंकि यूज़ली क्या होता है कि हम लोग है ना करेले के छिलके को फेंक देते हैं, ऐसे सोच के बहुत कड़वा लगेगा। बिल्कुल कड़वे नहीं लगते हैं अगर आप इस तरीके से बनाते हैं, बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। आप एक बार बनाकर ज़रूर देखना। उसके बाद यहाँ पे सबसे मुश्किल काम प्याज काटना छीलना, इससे मुश्किल काम कोई हो ही नहीं सकता। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा ही। तो मैं यहाँ पे सारे प्याज, ऊपर से इसमें कुछ ज़्यादा ही प्याज पड़ता है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर है ना मैंने, और जैसे बड़ा वाला प्याज होता है थोड़ा जल्दी कट जाता है, यहाँ पे छोटा छोटा प्याज था तो मैंने इसको पहले छीला। फिर उसके बाद और क्या होता है, जब आप चॉपर जो सॉरी इस पे क्या कहते हैं, इस तरीके से जब आप कट करते हैं ना, तो थोड़ा सा जो वो होता है ना, कम लगता है। और जैसे मैं बाहर, आपको जैसे ज़्यादा उसका प्याज की जो होता है ना आंसू ज़्यादा निकलते हो ना, तो आप वहाँ पर जाके जैसे कि कूलर के सामने या फैन के नीचे अगर आप उसको कट करेंगे ना प्याज को, तो बहुत कम आंसू निकलते हैं। और यहाँ मैं ब्लॉग के चक्कर में अपने आंसू बहाए जा रही हूँ। तो मैंने रिकॉर्ड कैसे करूँगी, इस वजह से थोड़ा क्या ये कह सकते हैं कि मैं थोड़ा लालची हो रही थी। मैंने कहा थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है, इस वजह से मैं यहाँ काट रही हूँ। और इतना भयंकर आंसू निकले हैं, बहुत ज़्यादा। तो लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं है, और अगर मेरा यही काम है तो थोड़ा बहुत तो आंसू तो मैं सहन कर ही सकती हूँ। फिर मैंने बहुत सारा प्याज काटने के बाद बहुत सारे आंसू बहाए। उसके बाद बस एक ये वाली ट्रिक अच्छी है, अगर कभी भी सैड हो ना तो प्याज लेके बैठ जाओ, कोई क्या जान पाएगी कि तुमने प्याज से रोए हो या फिर वैसे ही रो रहे हो। मजाक कर रही हूँ।
तो यहाँ पर है ना, उसमें मसाले में डालने के लिए मैंने यहाँ पे सौंफ को ड्राई रोस्ट किया है। तो जितना मैं सौंफ ले रही हूँ उसका हाफ लूँगी मैं यहाँ पे मेथी दाना, क्योंकि मेथी थोड़ा सा कड़वा होता है। इस वजह से ज़्यादा अगर डाल देंगे तो थोड़ा कड़वापन आ जाएगा, वैसे भी करेले कड़वे ही होते हैं, तो इस वजह से थोड़ा बैलेंस करने के लिए सौंफ ज़्यादा, उसका हाफ मेथी। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर इसको तिबाई पर डाल के अभी मैं इसको थोड़ा सा मतलब पीस दूंगी। अगर आप सिलबट्टे पे पीसेंगे थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पीस जाएगा, इस पे थोड़ा सा मतलब दरदरा रहता है। उसके बाद फिर मैंने इसको अच्छे से पीसने के बाद, अच्छे से तो नहीं पिसा लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा पिस गया था। पहले मैंने सोचा इसको भर के बनाती हूँ, फिर मैंने सोचा बड़े बड़े करेले हैं, प्याज थोड़ा कम लग रहा है, फिर मैंने इसको कट कर दिया। और वैसे भी क्योंकि छिलके बना रही हूँ, अगर छिलके साथ में डाल रहे हो ना तो फिर कट करके ही बनाओ। अगर वैसे छिलके यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप भर के भी बना सकते हो, क्योंकि छिलके हो गए हैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा है कि इसको कट ही कर देती हूँ, तो मैंने कट कर दिया था। यहाँ पे प्याज, और प्याज के साथ सॉरी दिखाना भूल गई हूँ, मैंने इसमें डाला था एक बड़ा सा आम, कच्चा आम, उसके साथ ग्राइंड कर लिया था। फिर मैंने इसमें जो सौंफ मेथी को भून के रखा था वो डाल दिया है, और इसमें बेसिक मसाले भी ऐड कर दिए थे जो कि मैं हमेशा डालती हूँ। सिर्फ मिर्ची नहीं डाली जाती है, ना ही हरी डलती है, ना ही लाल वाली डलती है। तो मैंने इसमें धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, सब्जी मसाला यही डाला था और कुछ भी नहीं डाला था। बहुत लोग तो गरम मसाला भी डाल देते हैं, पर गरम मसाला नहीं डलता इसमें। मैं नहीं डालती हूँ, डलता है कि नहीं ये तो नहीं पता है, लेकिन हाँ मैंने खाया है गरम मसाले का, वो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी अपना अपना टेस्ट होता है। मुझे ऐसा ही पसंद है। फिर मैंने इसमें छिलके डाले और उसके बाद करेले डाल दिए, नमक डाल दिया। अभी हम इसको ढक के पकाएंगे बहुत धीमी धीमी आंच पे। और ये वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम लेता है करेला छीलने में, काटने में, फिर उसको इतना लंबा प्रोसेस। उसके बाद बनते हैं बहुत एकदम स्वादिष्ट से करेले। तो जब तक करेले बन रहे हैं तब तक मैंने सोचा अपना बेड ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि निष्ठू तो बहुत देर पहले ही उठ गई थी। मैंने इसलिए ठीक नहीं किया था क्योंकि यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। मैंने कहा जैसे ही करूँगी ना फिर वैसा का वैसा ही बिगड़ जाएगा। फिर बच्चे अभी बाहर वाले रूम में खेल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि अभी इसी को क्लीन कर देती हूँ। तो बेडशीट को अच्छे से झाड़ के बिछाया। मेरी ये बेडशीट बहुत मुझे फेवरेट है मेरी, पर पता नहीं इतना मतलब, अगर मीशो वाले अगर देख रहे हो मैं आज मजाक के मूड में हूँ कि कम से कम क्वालिटी ही अच्छी कर दिया करोगे। कोई चीज़ अगर अच्छी है वो इतनी जल्दी फट जाएगी तो कैसे अच्छा लगेगा। तो लेकिन हाँ ये ठीक है, जितना दिन चल गई उतनी ठीक है। थोड़ा बहुत वैसे छनने लगी है तो वही वाली बात, पर ये मेरी बहुत फेवरेट थी और ये भी छन रही है ये भी मेरी फेवरेट है। मतलब अभी क्या, थोड़ा क्या होता है कि वहाँ पे जो पैसे होते हैं थोड़े कम है, और अगर इसी को बेटर क्वालिटी में कर दिया जाए, थोड़े पैसे बढ़ा भी दिए जाएँ तो अच्छी बात है। किसी को कोई चीज़ मिल रही है तो थोड़ा ज़्यादा दिन तक रहेगी तो अच्छा लगता है। और फिर मुझे वाइट वाले का तो मतलब मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो बिल्कुल ख़राब होने वाली है। जितने दिन चल जाएगी उतने दिन चला लूँगी। यहाँ पे मैंने बेडरूम में जो इसमें पूजा वाले रूम में जो कपड़े रखे थे उसको भी फोल्ड करके रख दिया है। फिर उसके बाद फिर मैंने निष्ठू को नहलाया, अभी मैं उसको रेडी कर दूँगी। निष्ठू को रेडी करने के बाद फिर वो झूले में बैठ गई थी। उसके बाद फिर मैंने इसको लगा दिया टीका, क्योंकि उसको अच्छा लगता है टीका लगाना। और उसके बाद यहाँ पे करेले भी बन गए थे, और फिर मैंने करेले को मतलब कढ़ाई से निकाल लिया है, क्योंकि अब ये जो करेले अगर आप लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं ना तो थोड़े क्रिस्पी बनते हैं, बाकी अगर हम नॉन स्टिक में बनाएंगे तो उतने क्रिस्पी नहीं होते हैं, और स्टील वगैरह में भी नहीं होते। लोहे की कढ़ाई में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसी कढ़ाई में मैं दाल को फ्राई कर रही हूँ। बस क्या होता है कि इसमें दाल फ्राई करो ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि है ना करेले का जो खट्टापन होता है ना दाल में आ जाता है, थोड़े मसालों का, बहुत टेस्टी दाल हो जाती है। बस क्या है ना, अगर लोहे की कढ़ाई में बन रहा है करेला तो बस उसका है ना कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, मतलब दाल उतनी येलो नहीं दिखेगी, थोड़ी ब्लैक सी हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, टेस्ट अच्छा होना चाहिए। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे सब तड़का लगा के और दाल को भी डाल दिया है।
और अभी ये थोड़ा सा बॉईल आया, उसके बाद फिर मैंने इसको पलट के रख दिया। ये वाले बॉल को मैंने खाली किया इस वजह से क्योंकि इसमें मुझे आइडिया रहता है कि इसमें दाल आ जाएगी, तो इस वजह से मैंने इसको खाली करके इसमें दाल पलट दी है। और अभी मैं सारे बर्तन को धुल दूंगी क्योंकि मुझे जैसा कि आपको पता है कि मेरी एक आदत बन गई है क्योंकि बर्तन पड़े नहीं रहने चाहिए। तो मैंने फटाफट से यहाँ पे सारे बर्तन धुल दिए हैं। और यहाँ पे बर्तन धुलने के बाद अब बची है सारी, बिल्कुल मतलब क्या बोल रही हूँ, अब सिर्फ बची है कढ़ाई धोने के लिए, बाकी सब क्लीन हो गया है क्योंकि मुझे अभी माधु वासु के लिए भी खाना बनाना है। मैंने ये वाला जो खाना था इस वजह से जल्दी बनाया क्योंकि आज पापा जैसे हलवा बना था, तो पापा हलवा खाते नहीं हैं, उनको मीठा पसंद नहीं है। तो फिर मैंने सोचा वो अभी बिल्कुल मतलब अब खाना ही खाएंगे, तो इस वजह से मैंने बना लिया है। मैंने कहा कभी पता नहीं कब मांगने लगेंगे, तो इस वजह से मैंने सोचा है कि पहले बना के रख देती हूँ, अगर उन्होंने बोला तो फटाफट से रोटियाँ बना दूंगी। और यहाँ पे मैंने पूरा किचन क्लीन कर दिया है, बस कढ़ाई धोने के लिए रह गई है, लोहे की कढ़ाई। और यहाँ पे ना जैसे कि मेरा जो नीचे जो किचन का फ्लोर है उसमें जो पाइप लगा हुआ है वो थोड़ा ऊपर है, जिस वजह से किचन का जो पानी है ना ऊपर नहीं जाता है, मतलब उस पाइप में नहीं जाता है। उसका जब फ्लोर ऊपर होगा तब उसके लेवल में आएगा, पाइप के लेवल में। तब अगर जैसे कोई बड़े बड़े बर्तन होते हैं ना, तो मुझे लगता है कि हमें जब भी किचन बनवानी चाहिए, मेरी ये वाली है, जब भी कंप्लीट होगी तो मैं नीचे ज़रूर उसका ऑप्शन रखूँगी क्योंकि बड़े बड़े जो बर्तन होते हैं कढ़ाई वगैरह, उसको वो ना नीचे बैठ के अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। सिंक में इतना अच्छे से साफ़ नहीं होते हैं कढ़ाई वगैरह। तो मैं आगे जब होगा तब मैं उसमें अपना ध्यान लगाऊंगी, फिलहाल तो मैं अपने काम पर लगाती हूँ। तो यहाँ पे ना मेरी किचन को क्लीन करने के बाद अब मेरी बारी आई माधु आशु का भोग बनाने की। तो मैं यहाँ पे दाल को मैंने पहले ही निकाल लिया था एक कटोरी में, तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे तड़का लगा दिया है माधु आशु की दाल को। और उसके बाद फिर मैं इसको पलट लूँगी एक कटोरी में, इसमें डालूँगी घी। और उसके बाद फिर मैं उनके लिए राइस बनाऊँगी क्योंकि रोटी नहीं बना रही हूँ, राइस बना रही हूँ, दाल राइस उनको दूँगी। और गर्मी भी अभी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा खाना अच्छा लगता है। सिंपल सिंपल जितना खाना होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे चावल भी बनने के लिए रख दिए हैं और साथ में मैं यहाँ पे आटा भी लगा लूँगी। वैसे तो क्या है ना, रोटी भी दे सकते थे, पता नहीं मैंने रोटी दी तो नहीं थी, मैं भूल गई हूँ क्योंकि आपको पता है कि जैसे कि मैंने बताया था परसों का ब्लॉग है, शायद मैंने रोटी भी दी होगी लेकिन मुझे याद नहीं है। दाल चावल का तो याद है। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा के एक बोल में कर लिया है। किचन आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन है। ऐसी किचन में जब मतलब किचन क्लीन हो, घर का काम भी हो गया हो, तो कितना सुकून मिलता है कि हाँ मैं खाना ऐसे बना रही हूँ कि बिल्कुल मतलब साफ़ है, पता ही नहीं चल रहा है खाना बन रहा है, तो ऐसे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं बना लूँगी रोटियाँ और पापा आ गए हैं तो मैंने सोचा है कि पापा को खाना दे देती हूँ। और जैसे मतलब रोटी बना रही हूँ अभी, तो चावल में विसल तो आई नहीं है, तो जैसे ही आएगी वैसे मैं थोड़े से चावल निकाल के माधु आशु के लिए अलग रख दूँगी, उसके बाद पापा को दे दूँगी। फिर थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना तब मैं उनको माधु आशु को भोग लगाऊंगी जाके। तो यहाँ पर सारी रोटियाँ बनाते हुए मैंने नहीं दिखाया क्योंकि ब्लॉग करते करते बहुत टाइम लग जाता है, कभी कभार मुझे बंद भी करना पड़ता है। तो खाना बन गया है, किचन पूरे तरीके से मैंने क्लीन कर दिया। फिर बारी आई मेरे झाड़ू लगाने की क्योंकि ये वाला जो काम तो मेरा डेली का ही रहता है। जैसे ही हाँ खाना बन जाता है वैसे ही मैं क्या करती हूँ, पूरे घर में झाड़ू लगा देती हूँ। मैं हर दिन बताती हूँ क्योंकि मैं डेली यही करती हूँ तो यही बताऊँगी। फिर उसके बाद मैंने सब पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा दी। बड़ा सुकून मिलता है जब किचन का काम ख़त्म हो जाता है क्योंकि इतना ज़्यादा तेज़ गर्मी में और इतना टाइम तक किचन में काम करना, कितना मैं अपने आप को शाबाशी दूँ कम है। मजाक कर रही हूँ, मजाक की बात नहीं है, लेकिन हाँ ये सच है कि हर औरत का सम्मान करना चाहिए। कितना देर लगती है, जैसे कि क्या होता है कि हम लोग है ना कहीं से घूम के आ रहे हो, चाहे देखो एक मतलब कोई भी हो घर में, अगर जेंट्स हैं लेडीज़ हैं तो खाना कौन बनाता है, लेडीज़। लेकिन सबसे पहले हम लोग जेंट्स को खिलाते हैं, फिर हम लोग खाते हैं। और कितनी गर्मी में काम करते हैं वो भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो बाहर काम करते हैं हम घर के अंदर करते हैं, इसलिए दोनों का सम्मान बराबर है, दोनों का करना चाहिए। उसके बाद मेरा काम ख़त्म हो गया था तो मैंने निष्ठू को यहाँ पर दवाई पिला दी है कि दवाई का मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, जैसे तैसे उसकी कंडीशन ठीक हो रही है। फिर उसके बाद फिर मेरा सब काम हो गया था, मैं हो गई बहुत, मुझे थकान सी हो गई थी। और थकान तो नहीं थी लेकिन गर्मी की वजह से जो होता है ना बहुत इरिटेशन टाइप का वो होने लगा था।
फिर मैंने सोचा अपने आप को थोड़ा पैम्पर करा जाए, फटाफट से मैंने ब्लैक कॉफ़ी बनाई। और इसमें अगर मैं नींबू डाल देती हूँ तब तो फिर पूछ नहीं का, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है, लेकिन आज मैं बिना नींबू के ही काम चला लूँगी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे निष्ठू को दे दिया है इलेक्ट्रॉल, और अभी मैं आराम से बैठ के कॉफ़ी पीऊँगी। ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। मैं कल मिलूँगी न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।